दोस्तों, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो या तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में से या फिर सामान्य जलवायु वर्गीकरण में से, केवल इन दोनों में से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य जलवायु वर्गीकरण अपने पहले कर चुके हैं और अब अपने करने वाले हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को याद करने के लिए एक शानदार सी ट्रिक भी अपने इस वीडियो में देखेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है BWHW, दूसरा है BSHW, तीसरा है CWG और अंतिम है अपना AW। इन 4 भागों में कोपेन ने राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण किया है। इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार माना है वो वनस्पति को माना है। चलिए दोस्तों, अब अपने प्रत्येक भाग को विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। सबसे पहला है BWHW, जिसका अर्थ होता है शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? BWHW, जिसका अर्थ क्या होता है? शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व करता है वो बीकानेर जिला करता है। और इसमें जो राजस्थान के जिले आते हैं जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और उत्तरी पश्चिमी जोधपुर BWHW के अंतर्गत आते हैं। अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पर औसत वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। आगे जो इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों, यहाँ वर्षा की कमी रहती है, यानी कि जो वर्षा है वो साल भर यहाँ पर कम होती है। वाष्पीकरण है वो अधिक होता है और वनस्पति का अभाव भी क्या है? BWHW में पाया जाता है। चलिए आगे अब बात करते हैं दूसरे पार्ट यानी कि BSHW के बारे में, जिसे क्या कहा गया है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों नागौर जिला करता है। इसमें जो राजस्थान के जिले आते हैं दोस्तों सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर, ये सभी जिले क्या है? BSHW के अंतर्गत यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, मानचित्र से अपने इसे किस तरीके से याद रख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार इसे आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो औसत वर्षा है दोस्तों वो 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी जो विशेषताएं हैं दोस्तों, यहाँ पर भी वर्षा की कमी रहती है। जलवायु यहाँ की है वो शुष्क है। कांटेदार झाड़ियां यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। राजस्थान में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा है? BSHW सबसे बड़ा भाग है। यह जो क्षेत्र है या जलवायु प्रदेश है वो क्या है? सबसे बड़ा है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपने अगले भाग CWG की, जिसे क्या है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रतिनिधित्व करता है वो टोंक जिला करता है। कौन सा जिला? टोंक जिला करता है। सबसे पहले बीकानेर ने किया, फिर नागौर ने किया और फिर टोंक जिले ने किया। इसमें जो राजस्थान के जिले आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उत्तरी उदयपुर CWG के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो औसत वर्षा है दोस्तों वो 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र की दोस्तों जो विशेषताएं हैं CWG की, यहाँ साधारण आर्द्रता व विरल वनस्पति पाई जाती है। यह इस क्षेत्र की विशेषता है। चलिए अब आगे बात करते हैं अंतिम भाग AW यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश की। इसका जो प्रतिनिधित्व करता है डूंगरपुर जिला करता है। और इसमें जो राजस्थान के जिले आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, दक्षिणी बारां और दक्षिणी उदयपुर AW के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है दोस्तों वो 80 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होती है। और इसकी विशेषताएं हैं जो AW की, यहाँ वाष्पीकरण कम एवं वर्षा अधिक होती है। गर्मियों में सर्वाधिक गर्मी व सर्दियों में सर्वाधिक सर्दी इसी क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ सवान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब अपने औसत वर्षा सभी की देख के आए हैं, पर एक बार अपने इकट्ठा देख लेते हैं जो आपको अच्छे से याद रहे। जो BW है यहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर और BSHW में 20 से 40 सेंटीमीटर, CWG में 60 से 80 सेंटीमीटर और AW में 80 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है।
तो आप मानचित्र से इसे अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। अब अपने वनस्पति की बात करें दोस्तों, तो जो सबसे कम वनस्पति है वो BWHW में पाई जाती है और जो सर्वाधिक वनस्पति है वो राजस्थान के निचले भाग यानी कि दक्षिणी हिस्से में AW में पाई जाती है। ऊपरी भाग है जो उत्तरी क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर क्या है, जो मरुस्थलीय जिले हैं, इस कारण वहां पर वनस्पति कम पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि जलवायु का प्रकार और जिला अपने को यहाँ पर चेक करना है। तो इसका सही आंसर होगा BSHW। यह सही सुमेलित नहीं है क्योंकि जो जयपुर जिला है ये किसके अंतर्गत आता है, CWG के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4 नंबर, यानी कि AW झालावाड़ और BWSW बीकानेर, ये दोनों सही हैं। जो बांसवाड़ा है दोस्तों ये CWG के अंतर्गत नहीं आता, AW के अंतर्गत आता है। और जो अलवर है दोस्तों ये BSHW के अंतर्गत नहीं, किसके अंतर्गत आता है, CWG के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपने कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? तो AW कहाँ पाया जाता था दोस्तों, बिल्कुल नीचे ही नीचे। तो नीचे कौन सा है, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, इसका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोपेन वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा एवं झालावाड़ जिले में क्या है, AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे यह कलर्ड PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619845353 पर। राजस्थान के उक्त मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेश को 1st, 2nd, 3rd और 4th से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा, BWSW, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट में क्या आएगा, BWSW, सेकंड में BSHW, थर्ड में CWG और अंतिम अपना क्या है, AW है। दोस्तों अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, आपको पता चल गया होगा कि परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आपको मैं एक तरीका बता देता हूं दोस्तों कि आप किस तरीके से इसे याद कर सकते हैं मानचित्र की सहायता से। सबसे पहले जो अपना था BWSW दोस्तों, ये शुरू होता है जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा से। कहां से, यहां से शुरू होता है। तो आपको क्या करना है, सीधी लाइन खींचनी है हनुमानगढ़ और चूरू तक। कहां तक, ये जो आप मानचित्र में देख रहे हैं यहां तक। जिला आपको काटना है केवल और केवल यहाँ पर जोधपुर जिला। तो देखिए आप इस तरीके से जब लाइन खींचेंगे तो आपका पहला जो भाग है कोपेन जलवायु वर्गीकरण का वो कंप्लीट हो जाएगा। कौन से वाला, BWHW, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जो आपको लाइन खींचनी है वो खींचनी है सिरोही जिले से। दोस्तों मात्र 3 आपको मानचित्र में लाइनें खींचनी है। इन 3 लाइनों से ही आपका कोपेन जलवायु वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा। शर्त यह है कि आपको मानचित्र अच्छे से याद होना चाहिए। अब ये सिरोही और उदयपुर से लाइन अपने को कहां तक खींचनी है, यहां तक, यानी कि जयपुर अंतिम तक, जयपुर और अलवर तक, यहां तक लाइन खींचनी है अपने को। इसमें अपने को किसी भी जिले को नहीं काटना है, आप इस तरीके से खींचते जाओ, क्योंकि अगर कोई जिला थोड़ा मोटा कटता भी है तो वो आपसे परीक्षा में इतना डीपली नहीं पूछेगा कि किस भाग या किस जिले का कुछ क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो ये अपना कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ, BSHW, ये अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगला है अपना अंतिम दोस्तों, जहां सिरोही और उदयपुर की शुरुआत थी, यहां से एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है, जिसमें क्या है दोस्तों, उदयपुर जिला 2 भागों में बंट जाएगा और आगे ये लाइन इस तरीके से आपको खींच देनी है। ये अपने चारों के चारों कोपेन जलवायु वर्गीकरण के पार्ट कंप्लीट हुए। पहला था BWHW था, दूसरा था BSHW था, जो तीसरा पार्ट था दोस्तों वो कौन सा था, CWG था, और जो अंतिम पार्ट था वो अपना कौन सा था, AW था। तो आपको ये चारों के चारों अच्छे से याद हो गए होंगे। अब अपने मानचित्र एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला आपने रफ इस तरीके से भरा था, आप देख लीजिए ठीक भरा है आपने। दूसरा इस तरीके से था,
तीसरा जो CWG था उसमें ये जिले आ रहे थे और अंतिम AW था। तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों कोपेन जलवायु वर्गीकरण को याद करने का। आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे कलर्ड PDF नोट्स चाहिए हो तो आपको मैंने नंबर बताया है, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें 8619845353 पर। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।